दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूजीसी नेट एस्पायरेंट में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट में होने वाले पेपर 1 में यूनिट 1 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेवल ऑफ टीचिंग को। तो लेवल ऑफ टीचिंग को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले है मेमोरी लेवल, और मेमोरी लेवल को थॉटलेस लेवल भी बोलते हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको बोलते हैं थाउटफुल लेवल, और जो है रिफ्लेक्टिंग लेवल उसको अपर थाउटफुल। तो इसको इस तीनों स्टेज को हम क्यों पढ़ते हैं और इसको इस लेवल में थाउटलेस, थाउटफुल और अपर थाउटफुल क्यों बोलते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनको कॉइन किन्होंने किया था? इनको कॉइन किया था हर्बर्ट ने। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, बट अब ये क्वेश्चन आने लगे यूजीसी नेट में। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसे एक ऐसी स्टडी मिलती है, स्टोरी टेलिंग स्टडी मिलती है। यहाँ पे कंट्रोल टोटली टीचर के पास होता है। यहाँ पे बच्चा बस सीखने जाता है, बच्चा कुछ करता नहीं है। तो यहाँ पे उसका मोटिवेशन लेवल टीचर को देख के आता है कि सर जो भी पढ़ा रहे हैं वही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए वहाँ पे वो जो भी बाहरी वातावरण से सीखता है, इसीलिए मोटिवेशन लेवल यहाँ पे एक्सटर्नल हो जाता है। इसको फर्स्ट, बेसिक एंड लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे प्राथमिक शिक्षा है, सबसे पहले शुरुआत में बचपन यहीं से होती है। ऑथोरिटेटिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। ऑथोरिटेटिव लेवल ऑफ टीचिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टीचिंग में कंट्रोल टीचर के पास होता है, पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास होता है, इसके कारण इसको ऑथोरिटेटिव बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो होता है वो टीचर के द्वारा बनाया जाता है और पहले से तैयार होता है, एक सिलेबस बना हुआ था पहले से, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड भी बोला जाता है, प्री प्लान भी बोला जाता है। पेडागोजी समझते हैं, पेडागोजी इस यहाँ पर इस टर्म का यूज क्यों किया गया कि पेडागोजी जो टर्म है वो बच्चे के स्टडी लेवल में यूज किया जाता है। और जो भी बच्चा होता है, जो भी सीखता है, जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं होता है, बस उसके पास एक माइंड होता है, जो भी वो बाहर से सीखता है उसको अपने माइंड में इंटरनली रख लेता है। तो इसी टर्म को बोला जाता है पेडागोजी। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट जो है क्रैमिंग द फैक्ट करता है। अब इसमें देखते हैं जो मेमोरी लेवल है, इसमें कीवर्ड देखते हैं, जिस कीवर्ड को यूज करके यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले रोट लर्निंग, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट जो भी टीचर उसको बोलते हैं वो याद कर लेता है बचपन में। कोई लॉजिक नहीं होता, जैसे कि आपको ABCD बताया जाएगा तो आप ABCD याद ही करके जाएंगे, ABCD का कोई मीनिंग होगा नहीं, वो एक लेटर्स है। अगर मेमोरी लेवल आपके पास नहीं होगा तो आगे आने वाले समय में फिर अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे कि BAT बैट, तो पहले आपको मेमोरी लेवल में आपको याद होना चाहिए A क्या होता है, B क्या होता है, T क्या होता है, तभी आप पाएंगे, इस वर्ड को बना पाएंगे। तो इसके लिए मेमोरी लेवल इम्पोर्टेंट है। और इसको बाद में इसको रोट लर्निंग, ये इसमें रिकॉल भी किया जाता है, मतलब हम उसको बार बार याद करते हैं, बार बार उसको अपने दिमाग में बैठाते हैं, तब जाके याद रहता है। यहाँ पे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो कि टीचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव लेवल क्यों किया गया है? क्योंकि बच्चे के पास मेमोरी होता है, वो अपने मेमोरी में सारी इन्फॉर्मेशन को रख लेता है जो भी टीचर के द्वारा होता है, इसलिए इसको कॉग्निटिव लेवल, यानी कि कॉग्निटिव लेवल मतलब ब्रेन एंड लर्निंग। ठीक, उसके बाद ये टीचर सेंटर मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर टेस्ट जो होता है वो ओरल एंड रिटन दोनों सब्जेक्टिव होता है, पूरा सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे क्या करता है, जो स्टूडेंट होता है वो टीचर को क्या करता है, कॉपी करता है। अब इसके सिंटैक्स के बारे में जानते हैं। यहाँ सिंटैक्स में क्या, एक मटेरियल है जो कि टीचर आते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसका एसोसिएशन करते हैं, स्टूडेंट को कंपैरिजन करते हैं, ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा। फिर बच्चा सीख जाता है तो बच्चा उसको अप्लाई करता है। तो ये जैसे वर्ड मैंने बनाया, तो पहले वो बच्चा क्या हुआ, पहले वो सीखा अलग अलग, फिर उसको एक साथ जनरलाइज करके उसको अप्लाई कर दिया, तो ही तो ये वर्ड बना पाया BAT बैट। अब इसके बाद हम देखते हैं मेमोरी लेवल के बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम जो दिया है, यहाँ पे आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। टीचर ने अपना इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के पास भेजा, टीचर ने अपना इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के पास जैसे ही सेंड किया, तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे
स्टूडेंट भी अपना प्रॉब्लम जो है जो टीचर उसको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के बाद स्टूडेंट भी अपने यहाँ से जो उनके उसके मन में जो क्वेश्चन राइज हो रहा है वो यहाँ पे पूछ रहा है। अभी ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये किस बेसिस पे पूछ रहा है, जब तक टीचर ने उसको क्लियर नहीं किया, टीचर ने कुछ उससे समझाया नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेमोरी लेवल से ऊपर चले आते हैं, क्योंकि मेमोरी लेवल का नॉलेज उसके पास होता है, वो अंडरस्टैंडिंग में पूछने की स्थिति में पहुँच चुका होता है। तो टीचर यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और यहाँ पर फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है सर ये क्यों होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना, मोटिवेशन लेवल एक तो अपने मन का होता है कि वो पूछा क्वेश्चन, क्योंकि उसके पास है और वो मेमोरी लेवल में नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ चुका है। बट उसके बाद और टीचर से भी सीखता है, दोनों को मिला दिया जाता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो ये दोनों मिला के यहाँ पे मोटिवेशन लेवल हो जाता है। इस अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वाइनकिन के द्वारा किया गया था, मॉरिसन के द्वारा, और इसको डिसेंट्रलाइजिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक लेवल क्यों बोलते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है इसलिए। और मेमोरी लेवल में आपने क्या पढ़ा था, फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पे कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। बट जब एग्जाम में क्वेश्चन करना है हमें पूरे टर्म देखने हैं, क्योंकि फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन दे के मेमोरी लेवल बता देंगे, फिर बोलेंगे आपने बताया नहीं था। बट मैंने बताया था, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे रख रखा हूँ कि कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा। एंड्रागोजी लेवल, ये की टर्म समझने में स्टूडेंट को दिक्कतें आती हैं, बट मैं इसको एक लाइन में बता दे रहा हूँ। एंड्रागोजी लेवल क्या होता है, जहाँ पे स्टूडेंट आस्क कर सकता है, टीचर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट उससे आस्क करता है। पेडागोजी में स्टूडेंट कुछ नहीं पूछता है, बस वो जो टीचर पढ़ाते हैं उसको ऐसे ही अपने माइंड में रख लेता है। और यहाँ पे जो वो अपने माइंड में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में रखता है वो ऑन द बेसिस ऑफ, वहाँ पे कॉग्निशन लेवल मैंने कहा था, यहाँ पे कॉग्निशन और मेटा कॉग्निशन, मतलब यहाँ पे सोच समझता है, वो चीज़ को वेरीफाई करता है, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज थोड़ा सा इसके पास जाता है। और इसको एक्सप्लेनिंग मेथड क्यों कहें, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है, कैसे हुआ ये नहीं बताया जाता, बस क्यों हुआ ये बता दिया जाता है। इसके जो अंडरस्टैंडिंग के की टर्म है, कैटेगराइजेशन, इंटरप्रिटेटिंग, समराइजिंग, इन्फरिंग, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, जैसा टीचर दिया वैसा ही हूबहू मैंने अपने मन में रखा, अपने अकॉर्डिंग। टीचर ने कुछ बताया, मैं उसे जिस तरीके से समझा उसको अपने मन में रख लिया, इसी को पैराफ्रेजिंग कहते हैं। क्लासीफाई हुआ, यहाँ कंपेयर किया जाता है मटेरियल दूसरे से। एक्सप्लेनिंग मैंने आगे ही रखा है। और यही सब की टर्म आपको देखना है कि आने वाले एग्जाम में कि कैसे करना है क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने कीवर्ड स्पेशली आप ही लोगों के लिए रखा है, कंट्रोल, जनरलाइजिंग, इंसाइट लर्निंग, रिलेशनशिप, कंटेंट सेंट्रिक, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और सिंटेक्स। यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लोरेशन करते हैं। पहले हम कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, जो टीचर होता है, उसके बाद उसको एसिमुलेट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको रीस्टोरेशन करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल में। रिफ्लेक्टिंग लेवल में यहाँ पे एक ही आदमी होता है जो अपने दिमाग को चारों तरफ घुमा के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और इसी लेवल को क्या बोलते हैं, जहाँ पे जैसे कि आप अभी नेट का एग्ज़ाम दिए, पास करके पीएचडी में आपके एडमिशन हुए, तो आप किस लेवल में पहुँच गए, हिट्वागोजी में। हिट्वागोजी में आप जैसे ही पहुँचे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन खुद से ही कलेक्ट करना होता है, खुद से ही वेरीफाई करना पड़ता है। ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है, हंट के द्वारा। और इसको लेजर फेजर मेथड कहते हैं। लेजर फेजर मतलब सबसे लचीला मेथड, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन मिलता तो सही है, वेरीफाई भी होता है, बट बहुत लेट हो जाता है। यहाँ पे मोटिवेशन कहाँ कैसे मिलता है, मोटिवेशन मेमोरी में एक्सटर्नल, अंडरस्टैंडिंग में एक्सटर्नल इंटरनल बोथ। बट यहाँ पे मोटिवेशन लेवल जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हम खुद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशन लेवल का हमको कहाँ से मिलेगा, अपने इंटरनल से। और उसके बाद यहाँ पे एटीट्यूड, बिलीव, इन्वॉल्वमेंट इज इवेल्युएटेड होता है, मतलब अपने ही बिलीव को, अपने ही इन्वॉल्वमेंट को, अपने एटीट्यूड जो है हमारा बिलीव सिस्टम है, उसी को हम बार बार वेरिफिकेशन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग एंड केयरिंग होता है, ये की टर्म है। क्लियर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ वेरीफाई होता है। तो आप रिसर्च प्रपोजल जब बनाते हैं, रिसर्च आप थेसिस लिखते हैं, तो थेसिस लिखते हैं, ये सब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। उसके बाद इसको एक्सप्लोरिंग मेथड भी कहा जाता है।
हालांकि एक्सप्लोरिंग रिसर्च जो है हम उसको नेक्स्ट टॉपिक के दौरान कवर करेंगे, तो उसमें अच्छे से बताएंगे। फिर आपका ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, उसको एक्सप्लेनिंग क्यों कहते हैं, इसको एक्सप्लोरिंग क्यों कहते हैं। उसके बाद यहाँ कीवर्ड, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे इन मेमोरी में क्या था, कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग में क्या था, कॉग्निशन और मेटा कॉग्निशन, बट यहाँ पे मेटा कॉग्निशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सिंगल है। ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब ट्राई एंड एरर मेथड, इन इसकी को, और इसके बाद हिट्यागोजी मतलब जहाँ पे स्टूडेंट खुद से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने आइडियाज़ को बिल्डअप करता है। यहाँ पे एनालिसिस करता है दो मटेरियल के बीच में, एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे खुद से ही होता है। ये टोटली स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, यहाँ टीचर का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। और ये इसका जो सिंटेक्स है, जो इसका सबसे पहले स्टूडेंट के पास एक सिचुएशन आता है, एक प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग वो एक फॉर्मुलेशन बनाता है, हाइपोथेसिस फ्यूचर में हमें ऐसा करना है, उसके अकॉर्डिंग वो डाटा का कलेक्शन करता है और बाद में अपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर लेता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।